जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। जी क्या नाम है आपका? शिवाली जमवाल। जी कहाँ से आए हैं आप? जोगिंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं मतलब शादी से पहले तो मैं शिव की आराधना किया करती थी और दुर्गा की पूजा, नव दुर्गा की मतलब नौ नवरात्रे होते हैं, 16 सोमवार के व्रत। फिर दुर्गा की मतलब हर सोमवार को भी उपवास करती थी और हर मंगलवार को भी उपवास करती थी दुर्गा का। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई भगत जी। तो शादी होने के बाद मतलब मेरे सास ससुर ने जागूपन से नाम लिया था, इसलिए मतलब मैंने उनके कहने पे जागूपन से भी नाम दीक्षा ले रखी थी। आखिर आपको क्या तकलीफ थी? सर मुझे माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम थी। मेरी एक साइड की नस इतनी ब्लॉक हो जाती थी कि मुझे एक दो दिन तक पता नहीं लगता था कि मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। तो मतलब हम अक्सर मतलब डॉक्टरों के पास जाते रहते थे, तो उन्होंने इस बात को नोट किया और उन्होंने हमें ये बुक दी पढ़ने के लिए और सत्संग देखने के लिए कहा। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 28/8/2016 को। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में हैं, तो फिर आपने नाम दीक्षा कैसे ली? हम ज्ञानचंद जी के साथ यहाँ हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे नामदान केंद्र हैं। वो अक्सर यहाँ सत्संग सुनने के लिए हर महीने आया करते थे। तो हम उनके साथ यहाँ आए और उन मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से ही देव देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं और आपने बताया कि आपने कोई भी सोमवार ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें आपने व्रत नहीं किया हो या भगवान शिव की पूजा नहीं की हो। इन सारी पूजाओं को करने के बाद भी आपको बहुत सारी तकलीफ़ें हुई। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आते हैं, तो फिर उसके बाद आप क्या अनुभव करते हैं? मैं शारीरिक रूप से मतलब बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी तकलीफ़ें थी, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो मेरी वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब से मैंने रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया है, मैंने माइग्रेन की एक भी गोली नहीं ली है, जबकि मैं 4 साल तक गोलियां खाती रही। उसके बावजूद डॉक्टर ने मुझे कहा कि मतलब आपका शरीर अब ये गोलियां खाने के लायक नहीं है, क्योंकि मुझे गोल ब्लैडर में स्टोन हो गए थे और उसका मेरा ऑपरेशन हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला आप ये गोलियां अब नहीं पचा पाएंगे, इसलिए आप चश्मे का प्रयोग करो और मतलब हल्का खाना लो। तो मेरा ऑपरेशन होने के बाद मेरा जो भी मैं कुछ खाती थी वो कभी भी नहीं ठीक ढंग से नहीं पच पाता था। तो मुझे अक्सर बाहर जाने की बहुत दिक्कत थी, मैं कभी सफ़र भी नहीं कर सकती थी। तो मतलब मेरा पूरी तरह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हर चीज़, हर वेजिटेबल खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ मैं परमात्मा की दया से। हर फ्रूट खा सकती हूँ, हर अनाज खाती हूँ मैं। और मेरा दूसरा लाभ यह है सर जी कि मुझे प्रेत बाधा थी। तो मतलब मेरी एक ही बेटी थी और मैं दूसरा बच्चा चाहती। आप सबको पता है कि मतलब हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ मतलब अक्सर 2 बच्चे तो मान्य हो है ही है, क्योंकि मतलब सास ससुर हैं घर में, तो परिवार है, तो अक्सर बहुओं को मतलब किस तरह की प्रताड़ना होती है आप ये समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहती थी चाहे कोई दूसरा बेबी कुछ भी हो चाहे, पर होना चाहिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भगत जी। मैं इतनी साधना करती थी, इतनी तकलीफ़ देती थी अपने शरीर को, व्रत उपवास करते करते मैंने अपने शरीर में मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। तो डॉक्टर ने लास्ट में मेरे 3 केसेस ख़राब हुए मेरे। मतलब ऐसा होता था 4-5 महीने मेरे ओढ़ते थे, उसके बावजूद मुझे एक जेंट्स सपने में आता था और वो भी बिना सिर वाला, और मैं उसको देख नहीं पाती थी, इतना विशाल था वो कि मतलब अचानक से मेरी नींद खुल जाती थी। और जैसे ही मतलब नींद खुल जाती थी तो मुझे फिर घबराहट होती थी और अक्सर 2-3 दिन के बाद वो मेरे केसेस ख़राब हो जाते थे। तो जैसे ही मैंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, 28/8/2016 को मैंने नाम दीक्षा ली है और 29/8/2017 को परमात्मा ने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे घर में एक बेटा दे दिया। परमात्मा की जय हो। बंदी छोड़ जो हमारे परमात्मा। मैं अपने बेटे 3 महीने के बेटे को लेके जब मैं हिसार गई तो वहाँ के प्रशासन को देख के मैं परेशान हो गई। जो ज्ञान परमात्मा हमें दे रहे हैं, इतना अनमोल ज्ञान वो परमात्मा जेल में। सच्ची में इस देश की सरकार से, इस प्रशासन से यही प्रार्थना करूँगी कि हमारे परमात्मा को जल्दी से जल्दी जेल से रिहा करो। बहन जी, जैसा कि आप बताते हैं कि आप लोग भी हिसार तारीख पर जाते हैं, लाखों की संख्या में वहाँ पर अनुयायी तारीख पर पहुँचते हैं,
क्या आप भी जाते हैं हिसार? हाँ जी भगत जी, जब मेरा 3 महीने का बच्चा था तो मैं उसको लेके गुरुजी की पेशी पे वहाँ गई थी। बहन जी, जैसा कि हम सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो हिसार प्रशासन के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि वहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर वहाँ का पुलिस प्रशासन दुर्व्यवहार करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं। उसके बावजूद भी आप लोग हिसार क्यों जाते हो? हम अपने परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दर्शनों के लिए हिसार जाते हैं, क्योंकि वो हमारे परमात्मा है। उन्होंने हमें इतने लाभ दिए हैं जिनकी हम गिनती नहीं करवा सकते हैं सर जी। पुलिस आप लोगों के साथ क्या करती है बताइए? वहाँ हमारे साथ बदतमीजी से व्यवहार करते हैं भगत जी। हम खाना खाने के लिए वहाँ बैठे थे, इतने छोटे छोटे बच्चे थे हम, उन्होंने इतनी बदतमीजी से हमारे को वहाँ से उठाया, चलो यहाँ से उठो, यहाँ से, यहाँ खाली करो जगह, यहाँ लोगों ने बैठना है, वो करना है। सर जी हमारे को इतनी गंदी जगह पे बिठाया उन्होंने, वहाँ पे जहाँ पे प्लेटफार्म है, रेल से हम उतरे थे, बैठते थे वहाँ पे इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं। वो बहू बेटियों की मतलब कोई भी इज्जत नहीं करते हैं। क्या बेटी बचाओ अभियान है हमारे सरकार का कि बहू बेटियों को इतना प्रताड़ित किया जाता है। वो भी हमारे क्या गुनाह है कि हम अपने परमात्मा के दर्शनों के लिए जाते हैं वहाँ पे। आपको और क्या क्या लाभ मिले संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? मेरे पति को 18 mm की पथरी थी, जिसके 3-4 अल्ट्रासाउंड हम ले चुके थे और बहुत सारी दवाइयाँ खा चुके थे। लेकिन अंत में ऐसा हुआ कि उनकी जो 18 mm की पथरी है उनकी पेशाब की नाली में जाके फंस गई। डॉक्टर और मतलब मेरे सास ससुर सब यही कहने लगे कि हम इनका ऑपरेशन करवा देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी, ना ही मेरे पति चाहते थे कि मेरा ऑपरेशन हो। इसलिए हमने संत रामपाल जी महाराज जी से हमने प्रार्थना लगवाई और तीसरे ही दिन मेरे पति की पथरी वो बिल्कुल बिना दर्द के निकल के आ गई। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी मैं भगत समाज को संदेश क्या, मैं सिर्फ हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना कर सकती हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में इस धरती पे अवतार हुए हैं, इसलिए उनसे नाम दीक्षा लो और अपना उद्धार करवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी।